नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। मोदी सरकार पर विपक्षी दल हमेशा ये आरोप लगाता है कि मोदी सरकार विपक्षी पार्टियों को चुप करवाने और कमजोर करवाने के लिए सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल करती है। मोदी सरकार पर यह आरोप लगता रहा है कि ईडी, आईटी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल करने में मोदी सरकार सबसे आगे है। आज इस शो में हम इसी पर बात करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि पिछले 24 घंटे में ईडी ने क्या क्या एक्शन लिए हैं और साथ ही ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। लेकिन उसके पहले मेरी आपसे अपील है कि आप इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर करें और साथ ही इस पूरे मामले पर अपनी क्या राय है आप हमें जरूर साझा करें। सबसे पहले बात करेंगे पिछले 24 घंटे में हुए ईडी के एक्शन की। ईडी ने क्या क्या एक्शन लिए हैं। सबसे पहले लालू प्रसाद यादव के करीबी अबू के घर पर जो ईडी है उसने रेड की है। इसके अलावा जो लालू प्रसाद यादव के जो समधी हैं और पूर्व समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं जितेंद्र यादव, उनके ठिकानों पर रेड की गई है। इसके अलावा बोनी सेन गुप्ता जिन्हें टीएमसी का करीबी कहा जाता है, उनको जो है ईडी की तरफ से लेटर भेजा गया है कि वो ईडी के सामने अपीयर हो। इसके अलावा एनसीपी के एमएलए हसन मुशर्रफ के अलग अलग ठिकानों पर अलग अलग शहरों में रेड की गई है। मनीष सिसोदिया जिन्हें इसके पहले सीबीआई ने दिल्ली लीकर पॉलिसी स्कैम मामले पर गिरफ्तार किया था, अब मनीष सिसोदिया को जो है ईडी ने भी गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट के एमएलसी अनिल परब के सहयोगी सदानंद कदम को ईडी ने कल समन्स भेजा था और यह भी कहा जा रहा है कि यह समन्स साई रिसोर्ट स्कैम को लेकर है और इस समन्स के बाद हो सकता है कि ईडी जो है वो अनिल परब को गिरफ्तार करे। राजनीतिक गलियारों में लगातार यह कहा जा रहा है कि जो साई रिसोर्ट घोटाला है उसको लेकर अनिल परब के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। तो पिछले 24 घंटे के अंदर लगभग 7 एक्शन जो है वो ईडी की तरफ से हमें दिखाई दिए हैं। पटना में तेजस्वी यादव के घर पर भी रेड हुई है और ये जो रेड हुई है ये रेड दरअसल जमीन के बदले नौकरी वाले स्कैम को लेकर हुआ है। ये लालू प्रसाद यादव के फैमिली के ऊपर एक आरोप लगा है और इस आरोप के तहत यह रेड हुई है। तो ईडी को अगर देखा जाए तो ईडी पिछले 24 घंटे में काफी एक्टिव नजर आ रही है। अब ईडी के इस एक्शन को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि आखिर ये एक्शन क्यों लिया जा रहा है। कई लोग इसको लेकर अलग अलग बातें कह रहे हैं। दरअसल विपक्षी पार्टियों की अगर बात करें तो जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार ये आरोप लगा रही हैं कि मोदी सरकार जो है, मोदी सरकार के लिए जो विपक्षी पार्टी है और खास तौर पर रीजनल पार्टी जो है वो सबसे बड़ा खतरा है और इसी के चलते जो रीजनल पार्टीज हैं उन्हें चुप करवाने के लिए इस ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ दिनों पहले जेपी नड्डा का एक स्टेटमेंट आया था। वो स्टेटमेंट ये था कि आने वाले दिनों में जो रीजनल पार्टीज हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो जिस तरह से एक्शन लिया जा रहा है ईडी का, उसके बाद कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या मोदी सरकार इस तरह से विपक्ष को और रीजनल पार्टीज को खत्म करने का काम कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जो रीजनल पार्टीज हैं वो मोदी सरकार के लिए आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो ये भी देखना जरूरी है। जिन राज्यों में ईडी का एक्शन नजर आ रहा है वो राज्य कौन से हैं? जो पिछले 24 घंटे में एक्शन हुए हैं उसमें 4 राज्य हैं। एक बिहार में इस वक्त आरजेडी और जेडीयू की सत्ता है। पिछले विधानसभा चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई थी, लेकिन फिर भी बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर सरकार बनाई थी और अब जो नीतीश कुमार है उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़कर जेडीयू के साथ सरकार बना ली। तो बिहार में अगर आरजेडी को नुकसान होता है और आरजेडी कमजोर होती है तो इसका फायदा बीजेपी को होगा। दूसरा राज्य की अगर बात करें तो दूसरा राज्य है दिल्ली। दिल्ली में आपको बता दें कि हाल ही में जो एमसीडी के चुनाव हुए हैं वहां से बीजेपी की सत्ता चली गई, आम आदमी पार्टी की सत्ता आ गई और दिल्ली राज्य में भी आम आदमी पार्टी की सत्ता है। एक और रीजनल पार्टी जो खतरनाक साबित हो सकती है वहां पर एक्शन हुआ है। तीसरा टीएमसी, ममता बनर्जी ने पिछले विधानसभा चुनाव में मोदी और शाह की जोड़ी को
हराया था। तो टीएमसी के ऊपर भी कार्रवाई हो रही है। चौथी जो कार्रवाई हो रही है वो एनसीपी के विधायक हसन मुशर्रफ के यहां पर हो रही है। महाराष्ट्र में ये कार्रवाई हो रही है और महाराष्ट्र में कुछ ही वक्त पहले जोड़ तोड़ करके बीजेपी की सरकार बनी है। तो जिस हिसाब से एक्शन हो रहा है उसको लेकर कई सारे लोग कई सारे सवाल उठा रहे हैं। कई लोगों का यह कहना है कि ये बीजेपी का हथकंडा है जो विपक्ष है और रीजनल पार्टीज है उन्हें कमजोर करने के लिए। आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं।